हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो आखिर क्या बताता है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि लॉ ऑफ जो डिमांड होता है वो हमें किसके बारे में बताता है। वो हमें प्राइस और जो क्वांटिटी होती है उसके बीच में रिलेशन को बताता है। लेकिन केवल लॉ ऑफ डिमांड से हमको इतना ही पता चलता है कि प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी हमारी कम होती है और क्वांटिटी के बढ़ने पे प्राइस हमारा कम होता है। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, इस प्राइस को ले लिया मैंने। अगर किसी चीज़ का इंक्रीज़ करते हैं तो देन क्या होता है, तो जो उसकी क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज़ होने लगती है ना। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है उससे हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, कि ये सकारात्मक परिवर्तन है या नकारात्मक परिवर्तन है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे आखिर इसका इलास्टिसिटी का क्या रोल है। तो चलिए देखते हैं। जो इलास्टिसिटी होता है ये क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि जो इलास्टिसिटी है ये हमको ये बताता है कि कितना चेंजेस हो रहा है, मतलब कितने परसेंट से चेंजेस हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच चेंजेस डिमांड क्वांटिटी, मतलब कि डिमांड में कितने परसेंट का चेंजेस आया है। इसको सबसे पहले किसने दिया था, मार्शल ने दिया है। इसको सबसे पहले मार्शल ने दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ब्लू पेन का यूज करती हूँ ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आए। ये मार्शल ने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इसके बारे में बताया था। अब जो ये इलास्टिसिटी होती है ये हमारे कितने प्रकार की होती है। एक प्राइस इलास्टिसिटी होती है, एक इनकम इलास्टिसिटी होती है और एक क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप लोग बोलेंगे कि इलास्टिसिटी के बारे में तो अभी बताया ही नहीं, पहले उसको क्लियर करते हैं। देखिए, जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या बताती है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या बताता है, पहले हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़े ही हैं। तो जो क्वांटिटी होती है उसमें जो चेंज होता है वो किसके कारण होता है, प्राइस के रिकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। और क्या होता है उसमें, और इसमें यहाँ पे मैं जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 100। ओके, तो हाँ, जो ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू इंटू 100। ठीक है, तो अब ये इलास्टिसिटी का हम बस फार्मूले से ही इसका डेफिनेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पी है, ये पी क्या यहाँ पे शो कर रहा है, पी यहाँ पे कॉज शो कर रहा है, मीन्स कारण। और ये क्या है, क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी में मतलब मात्रा में चेंजेस बता रहा है, किसी वस्तु की मात्रा में चेंजेस को बता रहा है। और ये यहाँ पे है, ये जो प्राइस में चेंजेस, कीमत में परिवर्तन को बता रहा है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होता है तभी तो उसके मात्रा में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे कीमत आपका क्या हो गया, कीमत यहाँ पे कारण है, और ये जो क्वांटिटी है वो आपका परिणाम को बताएगा कि कितना कीमत में चेंजेस होने के वजह से कितना प्रतिशत से, या 100 इसीलिए हम यूज करते हैं परसेंटेज के लिए। तो कितने परसेंट से क्वांटिटी में या मात्रा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये है इसका पूरा फॉर्मूला। अब हम, जैसे मैंने टाइप्स ही बता दिए आपको कि प्राइस इलास्टिसिटी होता है, इनकम इलास्टिसिटी होता है और क्रॉस इलास्टिसिटी होता है। तो अब ये, तो इसको हम जनरली प्राइस इलास्टिसिटी के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे कॉज में क्या है, प्राइस है। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ नोट्स में जो लिखे हुए हैं उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जस्ट 1 मिनट। हाँ,
एक मिनट, ये जो है मांग की, जैसे लिखा है इसमें, मांग की मूल्य सापेक्षता से अभिप्राय, उसी को हम इलास्टिसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो मांग की मूल्य सापेक्षता से अभिप्राय कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में कमी या वृद्धि से है। देखिए, मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया था कि ये क्या बताता है, मांग मात्रा में, मैंने जो आपको फॉर्मूले से बताया है कि मांग मात्रा में कमी या वृद्धि को बताता है। देख रहे हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मांग की आय सापेक्षता में, मतलब जो इनकम इलास्टिसिटी होती है उसमें कारण हमारा क्या हो जाएगा, कॉज हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो आय में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में कमी या वृद्धि होना, वो आय सापेक्षता या इनकम इलास्टिसिटी कहलाता है, ठीक है। अब वस्तु की मांग की प्रति सापेक्षता से तात्पर्य किसी अन्य संबंधित वस्तु की, जो चाहे स्थानापन्न हो या पूरक हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर, हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अभी मैंने बताया कि वस्तु की मांग की प्रति सापेक्षता से तात्पर्य किसी अन्य संबंधित वस्तु, मतलब कि इसमें वस्तु कैसी होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ गुड्स आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं एक मिनी वीडियोस में उसको समझा दूंगी, टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं। इसमें है स्थानापन्न वस्तु, आप इधर देख रहे हैं, और पूरक, पूरक वस्तु होती है। स्थानापन्न वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर यूज की जा सके या प्रयोग की जा सकते हैं, और पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसे एक दूसरे के बिना हम यूज नहीं कर सकते। अब आप तो एग्जाम्पल सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं कुछ एक आध दे देती हूँ, जैसे कि पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जैसे कि पेन और इंक बोल सकते हैं। पेन के बिना, इंक के बिना पेन नहीं चलेगा, और पेन के बिना इंक का काम नहीं होगा। स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे कि बहुत लोग ठंडा खाने के शौकीन होते हैं, तो वो आइसक्रीम की जगह और भी कोई ठंडी चीज़ें प्रेफर कर सकते हैं, लाइक या तो एक मतलब कोल्ड ड्रिंक का ही एग्जांपल लेते हैं, जिससे कोको कोला का सब्स्टिट्यूट कुछ और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टी और कॉफ़ी का तो एक ट्रेडिशनल एग्जांपल चला है, बाकी आप अपने से सोच सकते हैं कि क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट है इसमें एक मिनट, अब नेक्स्ट है इसमें, ये मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। प्रतिस्थापन सापेक्षता, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अर्थ व्यक्ति की वास्तविक आय समान रहने पर केवल वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति की वास्तविक आय समान रहती है, लेकिन वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन हो के फलस्वरूप इसमें मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। प्राइस इफेक्ट, जैसे एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस इफेक्ट को ईपी से यहाँ पे शो किया गया है, और रिलेटिव चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी चेंज, इसी तरह अन्य आय एवं प्रतिस्थापन प्रभाव में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अब इसका देखेंगे कि क्या क्या इसकी इलास्टिसिटी होती है, कितने टाइप्स की होती है। एक मिनट, यहाँ पे है, एक मिनट, जूम नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो फिगर शो कर रहा है इसको ये समझना ज़रूरी है। बाकी मैं आपको अभी मैं ये केवल 2 फिगर एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में अभी करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू किया जाएगा। ये जो है वाई एक्सिस है और यहाँ एक्स एक्सिस है, इस पर क्या आपका शो कर रहा है, क्वांटिटी, और ये प्राइस। तो ये इससे मालूम ही चलता है कि क्या हम किसके बारे में पता कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में। अब यहाँ पे ये देखिए कि जब ये है आपका डिमांड कर्व, ठीक,
जो है आपका डिमांड कर्व। अब यहाँ ये जो है पी जो है ओरिजिनल प्राइस है, मतलब ये पहले का प्राइस है यहाँ तक OM, ठीक है। लेकिन जब प्राइस कम होता है, पी डैश हो जाता है, तो क्या होता है, पी डैश होने पे क्या होता है, प्राइस के थोड़ा सा कम होने पे देखिए आप ये देखिए क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा, OM डैश हो जाता है। पहले क्वांटिटी इतनी थी लेकिन अब इसके बाद क्वांटिटी इतनी हो गई है, मतलब बढ़ गई है। OM थी, OM से OM डैश हो गई है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मोर इलास्टिक डिमांड, मतलब कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने से कि जो है कि मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाए तो वो मोर इलास्टिक डिमांड होगा, ठीक। नेक्स्ट हम फिगर देखेंगे, इसको भी हम सेम तरीके से वाई एक्सिस पे ये शो किया गया है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है। अब यहाँ पे देखेंगे जो ओरिजिनल आपका प्राइस है वो कहाँ है, PN पे है, ठीक। लेकिन जब प्राइस इसमें कम होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, बहुत ही माइनर चेंजेस आते हैं। पहले क्वांटिटी आपकी ON है, फिर उसके बाद ये ON डैश हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो हमारा डिमांड है वो प्राइस के चेंज होने से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है, मतलब प्राइस जो चेंज होती है वो ज़्यादा उसको प्रभावित नहीं करती है मात्रा को, इसलिए ये हमारा क्या है, लेस इलास्टिक। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। और कोई आपका मतलब इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई कमेंट हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।